प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसा विषय लेकर जो मैंने स्वयं अभी बहुत सी कुंडलियों पे आजमाया। हजारों कुंडलियों पे मैंने इस सूत्र को आजमा के देखा और आजमाने के बाद मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में। इस पे पूर्व भी मैंने इस सूत्र को आपको बताया हुआ है प्रिय दर्शकों, लेकिन इतनी गहराई से इसको नहीं समझाया जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। ये घटित किया हुआ है, मेरा आजमाया हुआ है। अगर आप स्वयं इस वीडियो को देखते देखते, इस कार्यक्रम को देखते देखते अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यह सूत्र घटित हो रहा है तो आपके साथ अवश्य वैसा ही हो रहा होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, लगभग लगभग कुंडलियों में यह स्थिति मिल ही जाती है जो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा, चार ग्रह चंद्रमा, राहु, केतु और शनि, ये जो चार ग्रह हैं और इनके जो नक्षत्र हैं, जैसे केतु, केतु के नक्षत्र आप जानते हैं तीन कौन से होते हैं? अश्विनी, मगा और मूल। ये जो है केतु के तीन नक्षत्र है प्रिय दर्शकों। इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपको आपकी जन्म कुंडली वैसे तो याद होगी, अगर नहीं है तो एक बार खोल लीजिए और देखिए किस नक्षत्र में आपके चंद्रमा बैठे हैं या राहु, केतु या शनि बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बार समझा देता हूं। केतु के तीन नक्षत्र जो मैंने आपको बताए, अश्विनी, मूल और मघा। वही राहु के तीन नक्षत्र, आद्रा, स्वाति, सतविखा। वही शनि के तीन नक्षत्र आप जानते हैं कौन से होते हैं? पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। वही चंद्रमा के तीन नक्षत्र, रोहिणी, हस्त और श्रवण। ये तीन नक्षत्र जो है वो चंद्रमा के हैं प्रिय दर्शकों। तो 12 नक्षत्र, मैंने क्या कहा? 12 नक्षत्र और चार ग्रह। प्रिय दर्शकों, बड़े से बड़े अधिकारी की कुंडली मैंने देखी हुई है, बड़े राजनेताओं की कुंडली मैंने देखी जिसमें यह सूत्र लागू हो रहा था। और भी बहुत से लोगों की कुंडलियों में देखा ऐसा जातक जिसकी कुंडली में या तो राहु, शनि, केतु चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठ जाए। मैंने क्या कहा? चंद्रमा के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, राहु, केतु, शनि, इनमें से कोई भी ग्रह, अथवा चंद्रमा राहु, केतु या शनि के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, जातक हो या जाति का, ऐसा जातक अज्ञात भय से आजीवन पीड़ित रहता है, आजीवन परेशान रहता है। प्रिय दर्शकों, चाहे हबी की हबी आप अजमा के अपनी कुंडली पे देख सकते हैं। अब इस सूत्र को आप ऐसे समझिए प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझिए कि ये जो नक्षत्र हैं, आपको पता है ये नक्षत्र किन किन राशियों में आते हैं। तो अब ये जो नक्षत्र है ये किस भाव में बना हुआ है आपकी जन्म कुंडली में, किस भाव में बना हुआ है? मान लीजिए आपके पंचम भाव में ये स्थिति उत्पन्न हो रही है, या तो चंद्रमा का नक्षत्र पंचम भाव में बना हुआ है, उसमें राहु, केतु या शनि जाके बैठे हुए हैं, या प्रिय दर्शकों क्या हो रखा है कि चंद्रमा जो है वो राहु, केतु, शनि के नक्षत्र में जाके बैठे हुए हैं। मान लीजिए पंचम भाव में तुला राशि है आपकी और स्वाति नक्षत्र बना हुआ है, उसमें जाके चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो क्या होगा प्रिय दर्शकों? ऐसा जातक आजीवन अज्ञात भय से पीड़ित रहेगा अपनी संतान को लेके। किससे? अपनी संतान को लेके। या अगर यही तुला राशि स्वाति नक्षत्र आपका हो और लाभ भाव में जाके बन जाए तो ऐसा जातक, ये मैं एक नॉर्मल उदाहरण ले रहा हूं, किसी के भी नक्षत्र में हो सकते हैं, स्वाति नहीं, राहु का सतभिका हो, मान लीजिए कुंभ राशि है, सतभिका नक्षत्र के अंदर जाके चंद्रमा बैठे हुए हैं लाभ भाव में, तो ऐसा जातक आजीवन अपने लाभ को लेके परेशान रहेगा, अज्ञात भय से पीड़ित रहेगा। कल को लाभ नहीं हुआ तो, इनकम नहीं हुई तो, पैसे नहीं आए तो कैसे जीवन यापन करूंगा? जबकि उसके पास पैसा होगा, धन होगा, लेकिन फिर भी वो आज जीवन यही चीज सोच के परेशान रहेगा कि धन नहीं आया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, यही सोचता रह जाएगा। अब यही स्थिति अगर कर्म भाव में बन जाए तो, किसी अधिकारी की कुंडली हो, मान लीजिए किसी राजनेता की कुंडली हो और उसके दसम भाव में यह स्थिति हो, तो क्या होगा? ऐसा जातक आजीवन यही सोचता रहेगा, अगर मेरे से कुछ गलत कार्य हो गया तो, मेरे ऊपर कोई लांछन तो नहीं लग जाएगा, या मेरी इज्जत तो नहीं चली जाएगी, मेरी इज्जत पे कोई दाग लग गया तो, वो इस चीज को लेके आजीवन परेशान रहेगा।
आप इसको किसी भी भाव में रख लीजिए प्रिय दर्शकों, लगन में रख लीजिए। लगन में वो अपने आप को लेके परेशान रहेगा, कल को मेरे चोट लग गई तो, या मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया जीवन में तो क्या होगा। कुछ भी अनाप शनाप जो वो सोच सकता है, जो उसके दिमाग में आ सकता है, अज्ञात भय को लेके वो आजीवन परेशान रहेगा। आप कुंडली के किसी भी भाव में रख लीजिए, सप्तम भाव में रख लीजिए, चाहे वो पत्नी को लेके परेशान हो जाएगा, जातक है जाति का है तो पति को लेके परेशान रहेगी, मेरी पत्नी कैरेक्टर की खराब हुई तो, या वो किसी और के साथ तो संबंध नहीं बना लेगी, या वो ठीक रहेगी या नहीं, या वो रोगी तो नहीं रहेगी, या वो पढ़ी लिखी आएगी या नहीं आएगी, या वो आगे कुछ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। मतलब जो कुछ वो सोच सकता है, अज्ञात भय, उस चीज से संबंधित हर चीज वो अपने जीवन काल में सोचेगा। प्रिय दर्शकों, 4 ग्रह 12 नक्षत्र किसी भी भाव में अगर ये है, या चंद्रमा जाके बैठे, या शनि राहु या केतु में से कोई ग्रह जाके बैठ जाए, इस सूत्र को आजमा लीजिए जन्म कुंडली के अंदर, आपको अवश्य घटित होता हुआ नजर आएगा। शायद अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रिय दर्शकों, क्योंकि जो सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं ताकि वो सबके काम आ सके, कमेंट के माध्यम से क्या होता है, काफी लोग जो है उसको पढ़ पाते हैं और इस चीज को समझ पाते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप करना मत भूलिएगा, आपको जवाब आपका जरूर मिल जाएगा प्रिय दर्शकों कमेंट के माध्यम से। और प्रिय दर्शकों, अभी तक अगर आपने अपने कर्तव्य का निर्वाहन नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो क्यों नहीं किया, हबी की हबी आप अपने कर्तव्य का निर्वाहन कीजिए, ताकि उससे मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया और अद्भुत ज्ञान लेकर आ सकूं। आज के इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।